मोहम्मद असद इकबाल हमसे पूछते हैं कि उनकी 11 साल की बेटी को शदीद ड्राई कफ है। बहुत से कफ सिरप एंटी एलर्जी इस्तेमाल करने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं है। आखिर बच्चों में ऐसा क्यों होता है और उसका क्या इलाज है, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को हर साल नवंबर दिसंबर में शदीद ड्राई कफ होती है और कफ सिरप्स एंटी एलर्जी सब ट्राई करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सिर्फ कफ नहीं होती, ये एक पैटर्न होता है। ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शायद सिरप वीक है या डोज कम रह गई है, लेकिन जब कोई मसला हर साल सेम सीज़न में रिपीट होता है तो होम्योपैथी इसे सिर्फ कफ नहीं समझती, बल्कि बॉडी की सीजनल सेंसिटिविटी के तौर पर देखती है। कफ सिरप्स अक्सर सिर्फ कफ को टेम्पररी सप्रेस कर देते हैं। एंटी एलर्जी भी कुछ देर के लिए राहत दे देती है, लेकिन जब असल वजह जैसे ठंडी हवा से रिएक्शन, विंटर की ड्राइनेस या रात के वक्त कफ का बढ़ना एड्रेस ही ना हो, तो हर साल वही मसला वापस तो आएगा ना। होम्योपैथी यहाँ ये सवाल करती है, कफ किस वक्त ज़्यादा होती है, ठंडी हवा से बढ़ती है या कम होती है, रात को नींद डिस्टर्ब होती है या नहीं, बच्चे का ओवरऑल टेम्परमेंट कैसा है। क्योंकि दो बच्चों की ड्राई कफ एक जैसी लग सकती है, लेकिन उनकी रेमेडी अक्सर बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन हर साल विंटर में ही क्यों? विंटर में हवा ड्राई हो जाती है, इन्वायरमेंट चेंज होता है और कुछ बच्चों का रेस्पिरेटरी सिस्टम इस चेंज को टॉलरेट नहीं कर पाता। होम्योपैथी इसे सीजनल ट्रिगर प्लस इंडिविजुअल सेंसिटिविटी के कॉम्बिनेशन के तौर पर देखती है, इसलिए अप्रोच भी पर्सनलाइज्ड होता है। लेकिन इससे बचने के लिए आप घर में ही नेचुरल होम केयर कैसे कर सकती हैं। अब मैं कुछ सेफ नेचुरल स्टेप्स शेयर कर रही हूँ जो हर मदर घर पे आराम से कर सकती हैं। बच्चों का चेस्ट और नेक एरिया हमेशा वार्म रखें। ठंडी हवा, फ़ैन या एसी का डायरेक्ट एक्सपोजर अवॉइड करें, ये ड्राई कफ को ट्रिगर करता है। रात को सोने से पहले सिर्फ प्लेन पानी की भाप 2 से 3 मिनट के लिए काफ़ी होती है, किसी ऑयल या केमिकल की ज़रूरत नहीं, तो विक्स खुदा के लिए नहीं डालिएगा उसमें। ठंडा पानी अवॉइड करें, लूक वार्म पानी यानी हल्का गर्म पानी भी अगर पिए बच्चा तो हल्का गर्म पिए। हल्का गर्म सूप हो या गर्म लिक्विड्स थ्रोट की ड्राइनेस को नेचुरली सूट करते हैं। यखनी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, शहद का इस्तेमाल करें, और शहद आजकल मार्केट में जाली बहुत आ रहे हैं, कोशिश करें महंगा शहद ले लें एक ही दफ़ा, लेकिन जेन्युइन हो। जेन्युइन शहद होगा तो असर जल्दी होगा। उसके अलावा विंटर में कमरे की हवा बहुत ड्राई हो जाती है, अगर मुमकिन हो कमरे में पानी का बॉल रख दें या ह्यूमिडिफायर रख दें कि एनवायरनमेंट को थोड़ा मॉइस्ट रखें। हर कफ को फ़ौरन बंद करना सोल्यूशन नहीं होता, बार बार कफ सिरप ना दें, कफ को सप्रेस करने वाली दवाएं ना दें, कभी कभी नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं ये सिरप्स। मैं कोई होम्योपैथिक रेमेडी इस वक्त शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं हिस्ट्री नहीं जानती बच्ची के हवाले से, क्योंकि बच्चों के केसेस में बिना पूरी हिस्ट्री लिए पब्लिकली दवा सजेस्ट करना ठीक नहीं होता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ, जब ऐसे सीजनल ड्राई कफ के केसेस को समझकर अप्रोच किया जाएगा तो होम्योपैथी सिर्फ कफ को नहीं, उसके पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करती है जो हर साल रिपीट होता है। अगर आप फिर भी कोई होम्योपैथिक रेमेडी चाहती है मैं आपको बताऊं तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रीच आउट करें। हम आपके बेटी के केस को स्टडी करेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। आप कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमसे तो हमारे पेज को फॉलो करते रहें और कमेंट करें, अपना मसला बताएं ताकि बनाकर आपको एजुकेट कर सकें।